नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भक्त ध्रुव एवं भक्त प्रहलाद की कथा को विस्तार से श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध। श्री सिद्धपीठ थानेश्वरी मंदिर उरई में नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। कथा व्यास जी द्वारा अपनी मधुर वाणी से कराया जा रहा है कथा श्रवण। सिद्धपीठ थानेश्वरी मंदिर उरई जनपद जालौन के महंत श्री 1008 श्री सिद्ध रामदास महामंडलेश्वर के सानिध्य में कई वर्षों से चल रही अखंड रामायण व नववर्ष के आगमन पर श्रीमद् भागवत कथा एवं 1 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महंत जी ने बताया कि 17 दिसंबर से वृंदावन धाम की रासलीला का समापन 25 दिसंबर को हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा में आज तीसरे दिन 27 दिसंबर से श्री राम जानकी आश्रम गौरैयापुर अकबरपुर कानपुर देहात के पधारे कथावाचक भागवत व्यास अनंत श्री विभूषित वैष्णव पीठाधीश्वर महंत श्री देवनारायण दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम संत श्री राघव दास जी महाराज के मुखारबिंद से आज की पावन कथा में परीक्षित जी का जन्म व मुनि जी द्वारा श्रापित कथा एवं भक्त ध्रुव व भक्त प्रहलाद की कथाओं का विस्तार से अपनी मधुवाणी से प्रस्तुतिकरण कर भक्तजनों को भावविभोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भक्ति ध्रुव से जन्म से ही नारायण भगवान के उपासक थे। भक्त ध्रुव के पिताजी राजा उत्थानपाद थे। उनके 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनीता से भक्त ध्रुव ने जन्म लिया था और दूसरी पत्नी सुरुति से उत्तम ने जन्म लिया था। जब ध्रुव अपने पिता उत्थानपाद की गोद में बैठे थे तब दूसरी पत्नी सुरुति ने ध्रुव को पिता राजा उत्थानपाद की गोद में बैठा देख लिया। आग बूला हो गए और अपने पिता राजा उत्थानपाद को गोद से हाथ पकड़कर झटक देकर उनको उठा दिया, जिससे दुखी होकर भक्त ध्रुव मां की आज्ञा से जंगल में तपस्या करने चले गए। वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद की कथा को विस्तार से सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान सभी जगह विराजमान है। भक्त प्रहलाद श्री नारायण भगवान के उपासक थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने अपनी बहन भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को भी भक्त प्रहलाद को मारने के लिए बुलाया, जिससे भक्त प्रहलाद को खिलाने के बहाने होलिका दहन के दौरान उसमें भक्त प्रहलाद को साथ लेकर कूद गई, जिसमें होलिका का दहन हो गया। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेते हुए सुरक्षित बच गए। कथा व्यास जी ने कहा कि अगर भक्त भगवान का प्रति अपनी एकाग्रता से मन लगाकर भक्ति करता है तो अवश्य ही भगवान उसकी हर संभव मदद करता है। मनुष्य भगवान का सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान की शरण में जाता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण के परिषद का ज्ञान सिंह सेवानिवृत्त लेखपाल व धर्मपत्नी श्रीमती मीरा देवी के अलावा ठाकुर मुकुट सिंह ठाकुर तुलाराम सिंह ने सेवानिवृत्त स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त दमा परिवार एवं सैकड़ों भक्तगणों ने पधारकर श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में परम संत जी के मुखारबिंद से कल 28 दिसंबर को सूर्यवंश और भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। संवाददाता मनोज शिवहरे के साथ ब्रजेश उदेनिया की रिपोर्ट। इसके 70 साल पहले क्या था? आप शायद छोटे छोटे बच्चे हो, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने माँ बाप से पूछिए। इसी बुंदेलखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी बुंदेलखंड में यह कहा जाता था कि दूध दही की नदियां बहती थी। अब ये नहीं पता वो सोने की चिड़िया को खा गया हो, और दूध दही की नदियां तो छोड़ो, पानी की नदियां नहीं बची। इन परिस्थितियों में जब आप बर्बादी के कगार पर आ रहे तो हम लोग जो हमारे साथी हैं, ना हम आपसे वोट मांगने आए, ना आपसे वोट, ना आपसे सपोर्ट, ना आपसे ये कहने आए कि अपने परिवार वालों को कहना कि मैं फूल भेजो, फुटबॉल लगाइयो। हम केवल ये कहने आए कि जागो। आपकी शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षा ये भी मिलना चाहिए कि आप वो प्रदेश, वो क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, आपको किस किस तरह से लूटा गया है। 7 नदियों का पानी है फिर भी पानी तुम्हें नहीं मिलता है। 4 जगह बिजली तुम्हारे क्षेत्र में बनती है लेकिन तुम्हारे यहाँ फिर भी बिजली की कटौती है। तुम्हारे सारे के सारे पहाड़ यहाँ से तोड़ फोड़ के गिट्टी और रेती बना बना के बाहर जा रहे हैं। और भाई साहब से पूछा कहां तक है, बोले इंटर तक है। मैंने कहा फिर तो ये बात समझेंगे। बुंदेलखंड केवल तुमको झूठ बोल के रखा है, कोई बुंदेलखंड नहीं है, केवल जमानी जमा खर्च है। हम कहते हैं हम बुंदेलखंडी है, कहीं पेपर में दिखाइए बुंदेलखंड लिखा हो, किसी सरकारी गैजेट में दिखाइए जिसमें लिखा हो कि ये बुंदेलखंड है। आप उत्तर प्रदेश में है, पड़ोस में दतिया मध्य प्रदेश में। यही हमारे साथ हुआ है। ये धोखा किसी और ने नहीं दिया, हमारे ही नेताओं ने दिया, हमारे परिवार के लोगों ने दिया। बुंदेलखंड में कहावत है ना कि अपने घर के कोरवा से आंख फूटत, तो हमारे घर के कोरवा ही ने फोड़ दी आंख। अरे जब बुंदेलखंड 2 भागों में बांटा जा रहा था तब तुम्हारे भविष्य को सोचते हुए किसी नेता को खड़े होकर कहना चाहिए था भाई ये क्या अन्याय है।
हम एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा पहनावा एक है, हमारी संस्कृति एक है, फिर हमें अलग अलग दो प्रांतों में क्यों बांट रहे हो? वहां से आपका विनाश शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपके, बस 10 मिनट में और खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। हो गई उत्तर प्रदेश में 403 में, बच्चों समझो, विधानसभा के 403 में केवल 19 सदस्य हमारे विधायक हैं। कहां 403, कहां 19? ये 19 अगर कुछ भी मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 403 का जो समूह है वो गाजियाबाद, ईस्टर्न यूपी का बोले जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमारे पास केवल 27 है। ये छोटे से छोटे समूह अगर क्या मांगेंगे और क्या मिलेगा? अगर हम एक होते तो हम 65 और 80 होते, 65 और 80 एक साथ जब आवाज लगाते तो हम वो मिलता जो हम चाहते। आपको नहीं मिल रहा है। आप पूरे बुंदेलखंड में उठा के देख लीजिए, आपके पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। गिने चुने आपके मेडिकल कॉलेज हैं, कोई एम्स नहीं है। ये दुर्गति क्यों भाई? क्या तुम अच्छा टैक्स नहीं देते हो? क्या तुम अच्छा सामान नहीं सरकार को सप्लाई करते हो? ये दुर्गति इसलिए है कि हमारे में ताकत नहीं है, हम एक नहीं है। और उसी एकता को लेकर हम आपके पास आए हैं। हम आपको न कलम दे रहे, न तलवार दे रहे, न बंदूक दे रहे, हम आपको विचार दे रहे हैं। अगर इस विचार के सहारे तुम खड़े हो गए, अगर इस विचार के साथ आप लोग खड़े हो गए कि हमें अपना स्वराज, स्व माने अपना और राज माने राज, हमें अपना राज चाहिए। मैं हर जगह कहता हूं, अगर बंगाली का बंगाल है, बिहारी का बिहार है, पंजाबी का पंजाब है, तो हम बुंदेलखंड वासियों का भी बुंदेलखंड होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।